दियाणं त्यूहणहित मधुरविशतवाक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं चिद्भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सप्शाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। मनुष्यों, हम समझ रहे थे कर्मों की स्थितियों को कि वस्तु स्वरूप यही है। कर्म तो बड़े विचित्र होते हैं। दुख पीड़ा में व्यक्ति को रोना चाहिए तो रोने नहीं देते। पुण्य की सत्ता में हंसना चाहिए तो कहते हैं कि हंस मत रहना, गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पुण्य में हम जो है पाप के लिए गाफिल हो जाते हैं। उस समय हम क्या क्या कर बैठते हैं पता नहीं चलता। फिर कर्म कहते हैं कि ठीक है, हमने आपको दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन तुमने अगर दुरुपयोग कर दिया तो फिर अब दूसरे का नंबर आएगा, तुम्हारा नंबर नहीं आएगा। लेकिन बड़े ही विचित्र होते हैं। इन कर्मों की स्थितियों को पकड़ पाना छाया की तरह होते हैं कि छाया को पकड़ना तो है, पकड़ना तो है। छाया को पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? पकड़ सकते हो। हर छाया को पकड़ा जा सकता है। वस्तु का परिमाण जिस समय जैसा अनुभव किया जाता है उस प्रकार का अनुभव मात करने लगो। जिस समय जैसा परिमाण चल रहा है हम उस समय उस जैसा परिमाण नहीं कर पाते। हम भविष्य की आकांक्षाओं में, भविष्य की इच्छाओं में, राग द्वेष में फंस जाते हैं। अगर समुद्र भी बह रहा है, अगर तुम तटस्थ होकर उसे देखने लग जाओ, बहुत मुश्किल है, सबसे ज्यादा मुश्किल है। नरक जाना बहुत सरल है, लेकिन स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर पाना बहुत मुश्किल है। और स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर लेना ये भी सरल है, लेकिन मोक्ष के लिए पुरुषार्थ कर ले पाना ये और ज्यादा कठिन है, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता। पाप करने के लिए हमें सब कुछ तैयारियां हैं, लेकिन हर व्यक्ति में गलत होने की संभावना है, अच्छा होने की कोई संभावना नहीं है। उसमें होती नहीं है, वो तो स्वयं होता है। क्यों? तुम गलत करते हो कि अच्छा करते हो? अच्छा करते हो। अच्छा करते हो, लेकिन कोई अच्छा कर ही नहीं सकता। महाराज जी बोलते ना, कच्चा बनाते हो कि अच्छा बनाते हो? कैसा बनाते हो? कच्चा बनाते हो कि अच्छा बनाते हो? बताओ तो सही, कच्चा कि अच्छा? अच्छा तुम बना ही नहीं सकते। कच्चे ही को अच्छा बनाते हो और दिखता है अच्छा, लेकिन होता है बेकार। हर चीज तुम बिगाड़ सकते हो, लेकिन बनाने की शक्ति तो तुम में है ही नहीं।
तुम जो है हर चीज को गलत कर सकते हो, लेकिन अच्छा तो कर ही नहीं सकते कभी। इतना आप देखो, एक बीज है, एक बीज है और आपने भूमि में डाल दिया और उसके ऊपर आपने पत्थर रख दिया। अब तुम जो है क्या बोलते हैं, पानी दो, खाद दो, सब कुछ दे दो, लेकिन क्या उस बीज को तुम बड़ा कर सकते हो क्या? कर सकते हो क्या? क्यों? क्यों नहीं कर सकते? खाद दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, पत्थर रख दिया। ऐसे ही हमने अपनी आत्मा के ऊपर जो है पत्थर रख दिया। इतनी देर सुन रहे थे, लेकिन क्या सोच रहे थे पता? ये महाराज के प्रवचन हैं, इस कान से सुनो, इस कान से निकालो, क्योंकि ऐसा चल नहीं सकता। और महाराज भी पूरी तरह से चल नहीं सकते। एक बार आचार्य ने प्रवचन किए, और प्रवचन किए तो पता, दो लेडीज हैं। अब इनको क्या पता कैसे घर चलाना पड़ता है, हमसे पूछो। मालूम चला कि 1 घंटे का पूरा धो डाला। चल ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए करना कुछ नहीं पड़ता मोक्ष मार्ग के लिए। और हम कर्तापन में इतने बह गए, इतने बह गए, इतने बह गए कि जितना कर्तापन किया, अच्छा कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। क्यों माताओं, तुम बिगाड़ते हो कि सुधारते हो? ये बताओ हर चीज को। पहले विचारों ने क्या किया? गेहूं को बिगाड़ा कि सुधारा? क्यों माताओं? गेहूं को बिगाड़ा कि सुधारा? सुधारा कि बिगाड़ा? अरे गेहूं को तो बिगाड़ा है, तब तो आटा बना। और आटे को बिगाड़ा कि सुधारा? आटे को बिगाड़ा कि सुधारा? कभी देखते हो कि हम बिगाड़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि मैं ही करता हूं, मैं ही बना रहा हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। अब बताओ, आटे को बिगाड़ा कि सुधारा? और आटे को जो है फिर क्या, रोटी बना दी, बिगाड़ा कि सुधारा? नहीं मानो तो देख लेना सुबह जाकर के, फिर खा लेते हैं, फिर सुबह से जाकर के देखना तुम क्या करते हैं। अगर तुमने बिगाड़ा नहीं होता तो। गलत करने की सामर्थ्य हमारे पास है, अच्छा करने की कोई सामर्थ्य नहीं है। हम गलत को अच्छा मान के करते जाते, करते जाते, करते जाते हैं। नहीं माने तो फिर मानजा कैसे आएगा? एक बीच पर तुमने जो है पत्थर रख दिया, पत्थर रखने के बाद तुम खाद दो, पानी दो। ऐसी भगवान के पास भी हम आते हैं तो अपनी आत्म रूपी बीज पर पत्थर रख के आते हैं। भगवान तो दिखता ही नहीं है, दिखता तो वही है घर। मेरा घर सुधर जाए भगवान, मेरा बेटा बात मान ले, मेरे जैसा हो जाए। क्यों हुआ? हम बेटे को तो आज मनाना चाहते हैं, लेकिन कभी अपने बेटे को मनाया क्या? हर व्यक्ति दूसरे को दोष दे देता है, धर्म के लिए दोष देते हैं कि धर्म ने क्या कर दिया, क्या किया धर्म ने, क्या होता है धर्म करने से? धर्म क्या खाने दे दे क्या? क्या? एक बार हम छोटे थे तो एक बालक से बोला कि चलो भाई मंदिर चलें, तो उसकी बहन तपाक से बोलती है, भगवान का पढ़ने दे देंगे क्या? भगवान का कमाई दे देंगे क्या? भगवान का पैसा दे देंगे क्या? भगवान का खाने दे देंगे क्या? क्यों त्योरी? और बल्कि जाओ तो कह रहे कि भाई खाली हाथ मत नहीं आना, इधर इधर भर के हाथ आना और यहां पे खाली करके जाना। कि उनने कमाई करवा दी क्या? अब
उस समय मेरे को समझ में नहीं आया क्या उत्तर दूं क्या नहीं दूं, समझ में नहीं आया सुनील भैया। लेकिन जब मुनिराज बन गए तो उसके पिताजी रोते हुए मेरे पास आए। हने क्या हो गया? कहने लगे कि मेरा बेटा जो है बिगड़ गया है, कहीं सट्टे में कहीं जुए में जितना पैसा आता है पूरा लगा देता है। मेरा जितना था घर तक दांव पर रख गया महाराज, उसने इतना बर्बाद कर दिया। समझा उसे कि वह जुआ ना खेले, वह ये ना करे, वह दारू ना पिए। फिर हमें समझ में आया कि एक पैसा अगर ईमानदारी का आ रहा है, धर्म के साथ आ रहा है, वो तुम्हें शांति दे देगा। लेकिन हजारों करोड़ों रुपए अगर अशुभ से आ रहे हैं तो निश्चित मानो कितना ही पूरे जीवन पर कर लेना, लेकिन तुम्हें सुख शांति दे नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा। एक बात बताओ त्योरी, तुम्हारी पूरी विश्व में पहचान है, सब लोग नेता तुम्हारे घर के आगे खड़े रहते हैं। ऐसी हकीकत बता रहा हूं, एक इंदौर में कोई नेता थे, तो उसके सामने मालूम चला कि बड़े बड़े लोग उनके सामने खड़े रहते थे। यहां तक कि साधु संत भी उनके यहां पर लगे रहते थे। क्यों लगे रहते थे? कुछ दिख रहा है ना इसलिए। तो वहां पर लगे रहते थे, खड़े रहते थे। लेकिन उस व्यक्ति ने फांसी लगा ली। क्यों लगा ली? क्यों लगा ली? किस लिए लगा ली? क्यों दिनेश? पूरे में तुम्हारी पहचान है, सब कुछ है, सब नेता मेता तुम्हारे घर पे आते थे, यही तो चाहते हैं हम। और चाहते क्या है इसके अलावा? यही नहीं चाहते हम। बताओ कि महाराज वहां पर सम्मान नहीं होता, वहां पर कोई पूछ नहीं होती, वहां पर कोई हमें जो है रिस्पॉन्स नहीं देता, इसलिए हम मंदिर नहीं आते। अगर रिस्पॉन्स दे दिया जाए, अब किस किस को रिस्पॉन्स दिया जाए? किस किस को जो है पूछा जाए? अब सबको लगाओगे तो दिक्कत कि भाई सभी का सम्मान करते, मतलब क्या है? वहां पर दूसरे की धुली नहीं मेरी, तो भी दिक्कत। इस कारण से लोग धर्म से टूट जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तुम्हारी पूरी पहचान हो जाए, सब पहचानने लगे, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ तुम्हारा सम्मान ना करे, तुम्हें प्रेम से बात ना करे, तुम्हारी पत्नी तुमसे बात ना करे, तुम्हारे बच्चे तुमसे बात ना करें और कहें हमें पता है तुम कितने पानी में हो, बताओ सुख शांति मिलेगी? समृद्धि मिलेगी? और आप बीमार हो, भले ही पैसा ना हो, भले ही कुछ भी ना हो, आप देखो कि समाधि देखने का मतलब क्या रहता है किसी की, कि समाधि देखने का तात्पर्य क्या रहता है कि एक बार आप तीर्थ यात्रा छोड़ दो। आप अगर सम्मेद शिखर की यात्रा करने जा रहे हो, हर चीज में लॉजिक रहता है कि आप जो है सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हो, उसको निरस्त करके आपका हजारों करोड़ों का नुकसान हो रहा हो तो भी आप उसको जो है निरस्त करके सबसे पहले एक समाधि देख लो, क्योंकि वो अचेतन तीर्थ है, ये चेतनता को जागृत कर रहा है। क्या कारण होता है कि उसकी समाधि देख लो तुम, कि कैसे जो है कष्ट है, पीड़ा है,
बोल नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, फिर भी तुम यही से कि महाराज थोड़े पैर दर्द दे रहे हैं, थोड़ी करिहाई दर्द दे रही है, थोड़ा ऐसा हो रहा है। खा पी के भी निश्चित मानो एक इच्छा की पूर्ति करोगे 10 समस्याएं लगी आएंगी। निश्चित मानो आय है तो आय कर भी चुकाना पड़ेगा, नहीं चुकाना पड़ेगा संजू? अगर पैसा है तो 50 जो है गुंडों को भी देना पड़ते हैं, नहीं देना पड़ते? एक विदिशा में सेठ आया, जब हम ब्रह्मचारी थे 2004 में, गुजरात का सेठ था वो, महाराज मुनियों का परम भक्त, लेकिन मुनिराज के दर्शन करने नहीं जा रहा था वो। सुनील दर्शन करने नहीं जा रहा था, तो सेठ जी ने बोला, सिताब राय जी के बच्चे वगैरह होंगे वे, तो कह ले आप दर्शन करने नहीं गए? तो कहने लगे कि भाई मैं जो हूँ मुनियों का परम भक्त हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है कि किसी ब्रह्मचारी के सामने जाओ तो हजारों में बात करो, किसी जो है मुनिराज के पास जाओ तो लाखों में बात करो, किसी आचार्य के पास जाओ तो करोड़ों में बात करो। हमारे पास अब है ही नहीं है, हम क्या रहे क्या? सब लोगों को ये तो दिखता है कि वो सेठ है, लेकिन सेठ अगर सेठ जैसा ना रहे तो दिक्कत, और सेठ जैसा रहता तो दिक्कत। कितने जो है ऊपर देना पड़ते हैं, कितने शासन को देना पड़ते हैं, कितने प्रशासन को देना पड़ता है, कितने गुंडों को खिलाना पड़ते हैं। मेरी बेटी जो है अभी शादी के योग हो रही है, अगर उसकी अच्छी शादी नहीं की तो लोग क्या कहेंगे? सबसे बड़ी समस्या। एक इच्छा की पूर्ति करोगे 10 समस्याएं लगी आएंगी। संयोग तो दुख मनेक भेदम, संयोग करोगे तो दुखों की लाइन अपने आप लग जाएगी, लग जाएगी। अगर स्वप्न की गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, स्वप्न की गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं डलवाना पड़ता, डलवाना पड़ता है। स्वप्न की गाड़ी में जो है ब्रेकर मेरेकर कुछ नहीं परेशान करते, लेकिन हकीकत की गाड़ी में आते हैं तो फिर सब कुछ करवाना पड़ता है। हकीकत की गाड़ी में आते हैं तो सब कुछ खाना पड़ता है। अगर तुम जो है अच्छे अच्छे पकवान खाना चाहते हो तो अच्छा अच्छा मल भी बनेगा, निश्चित मानो। कर्म तो ऐसे ही है कि एक चीज अच्छी देंगे तो 10 चीजें तुम्हारे पास समस्या की दे देंगे। एक पुण्य अगर तुम्हें पैसे दे दिया तो 10 जगह भोगों की सामग्री खड़ी कर देंगे। अच्छे लोग उसके पास बहुत कम आएंगे, बुरे लोग जो है उसके पास लाइन लग जाएगी। अरे तुम्हारी प्रॉपर्टी है, किसी को देना मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। एकमात्र जो है विभीषण उसके पक्ष में था, बाकी तो सब कहते थे। पता भी था सबको कि इसने गलत कर दिया रावण के इसने, लेकिन क्या करे, वो खाने देता है, उसके अधीनस्थ राजा हूं मैं। अगर उसकी नहीं बजाऊंगा तो क्या करूंगा? क्या करूंगा? इसलिए भैया उसकी तारीफ करो, उसके गुणगान गाओ। जो किया सो किया, हमें क्या करना, हमें क्या करना? क्यों? क्योंकि अगर कहीं बोर उठ गया तो मेरी तो पूरा जो है धर्म ही चला जाएगा, मेरा तो सब कुछ चला जाएगा। इसलिए लोग कह देते हैं, लेकिन याद रखो समस्याएं, सत्य मार्ग में बहुत समस्याएं आती हैं। समोसरण दिखाई तो देता है सुनील, लेकिन कभी जो है
महावीर का इतिहास सुनाओ तो सबसे पहले शेर का इतिहास सुनाना। अगर तुम्हें महावीर का इतिहास चाहिए तो महावीर का इतिहास महावीर से चालू नहीं होता, महावीर का इतिहास होता है तो वो कौवे का मांस छोड़ने वाला व्यक्ति से होता है। खदिर सार भीर से महावीर श्रेणिक का इतिहास चालू होता है। हम सीधे उसकी ओर चले जाते हैं। हम जो है पुराण ग्रंथ कभी नहीं पढ़ते। पुराण ग्रंथों में ये सोचते हैं कि अरे चक्रवर्ती का इतना वैभव, 96,000 दिखती हैं, एक को संभाल नहीं पाता है। चक्र रत्न दिखाई देता है, हमको तो कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन वो चक्र रत्न दिखाई देता है। अगर कोई सच्चाई की फिल्म भी हो, सच्चाई की बात कहने वाला हो तो मजा नहीं आता। अगर मारधार हो, ऊपर से कूदने वाला हो, भले ही हमें पता है कि ऊपर से कूद के मेरा हाथ पैर और टूट जाएगा, लेकिन मालूम चला कि हम अपने आत्मा में ऐसे भावों को भरते हैं जो बिल्कुल असत्य है। नहीं भरते, नहीं भरते कि वो हीरो, वो हीरोइन, वो ऊपर कूद गए, इतने लोगों को एक साथ मार दिया, उसने ऐसा कर दिया, और मालूम चला एक बार पता क्या हुआ, समय हो गया, वो क्या बोलते हैं, गया में छोटे छोटे बच्चे आपस में लड़ रहे थे। तो छोटे छोटे बच्चे लड़ रहे थे तो दूसरा क्या बोला, एक जन, दुकेगा नहीं तारा, दुकेगा नहीं तारा। तो आचार्य सिंह कि ये क्या बोल रहा है, वो कोई है ना, क्या है, तो दुकेगा नहीं, दुकेगा नहीं, ऐसा हाथ फेरा अपने दाढ़ी पे, और दुकेगा नहीं, दुकेगा नहीं, दुकेगा नहीं तारा। तो आचार्य सिंह ने बोला ये कर क्या रहा है। तो कहते सब लोग हंसने लगे, भैयावत्ती करने वाले। वो कह लगे महाराज जी अब क्या बताएं, एक फिल्म आई है उसमें बोलते हैं कि झुकेगा नहीं साला, तो ये वो ही बोल रहा है। किसी को पंच परमेष्टि के नाम पूछो तो पता नहीं है, बड़ों बड़ों को नहीं पता, लेकिन उसका असर कितना पड़ गया, तुरंत तो एक झटके में पड़ जाता है। अब बताओ, उन चीजों को दिमाग में भरोगी, व्यर्थ की अगर सुनने से कानों को बंद करो, नहीं तो अनवर्थ सुनना, परेशान हो जाओगे, अनवर्थ नहीं सुन पाओगे। व्यर्थ का बोलना बंद करो, नहीं तो अनवर्थ बोल नहीं पाओगे। क्या बात है, आचार्य भगवान समंत्र भट्ट स्वामी ने स्तुतियां भी की, तो कैसी की, अनवर्थ संज्ञा सुमति मुनिस्तम स्वयं मतम में निसुयोक्ति नीतम यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्व क्रियाकारक तत्व सिद्धि। अनवर्थ संज्ञा, नाम भी रखो तो अनवर्थ रखो, जैसा व्यर्थ का नाम भी मत रखो। जरा जरा सी बात पर हम कितने नाम बिगाड़ देते हैं। हमें लगता है कि हम इसमें पाप बंद तो कर ही नहीं रहे हैं। तुमने मंगल, नाम मंगल है, नाम मंगल है नहीं है, नाम स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, ये सब मंगल भूत होते हैं। तुमने अगर संजू कंजू कर दिया, तुमने इसका जो है नाम बिगाड़ दिया, तुमने अमंगल कर दिया। हंसी हंसी में हम कितना अमंगल कर देते हैं, और जब वो हंसते हंसते पाप बंद करते हैं, और जब वही कर्मोदय में आता है, देख लो आप किसी भी फिल्म में, किसी भी जगह हंसते हंसते पाप बंद कर देता था। रंकेश जरा जरा सी बांस पर हंस देता था, ए बनवासी, किस खेत की मूली है। हंसते हंसते पाप बंद करता था व्यक्ति।
अगर कोई मंदिर जा रहा हो तो हम हंस देते हैं, अरे बड़ा मंदिर पंडिताई करने जा रहा है, पंडित बनने जा रहा है। तुमने उसे सत्यार्थ मार्ग से हटा दिया, समय आपका हो गया। अपन इसके बारे में आगे समझेंगे, कर्मों के बारे में। बोले आदिनाथ भगवान की।